व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग HTReacts। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे होने वाली एक डिबेट के ऊपर, जो कि हुई थी सुधांशु त्रिवेदी और साजिद रशीदी के दरमियान। अब इसमें जो है ना, इस डिबेट में हुआ ये कि रशीदी भाई जो हैं, वो भाई कह रहा हूँ, रशीदी जो है उसने कुछ ऐसे अल्फाज बोले दिवाली को लेके, जिसकी वजह से माहौल काफ़ी जो है ना, आप कह लें कि टेंस हो गया। ठीक है, टेंस माहौल की वजह से फिर वहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी भी बैठे थे, उन्होंने फिर ज़रा वो कहते हैं ना रगड़ा लगाया। और रगड़ा लगाने का फिर हुआ ये कि रशीदी वहाँ से उठ के कल्टी हो गया। ठीक है, हम देखते हैं, इस पे बात करते हैं। तो एंड पे आपका भी कुछ हो तो बताइएगा। शुरू करते हैं 3, 2, 1 इन। एक वो भी दिवाली थी, एक थी। ये भी दिवाली है। रशीदी साहब, क्या आपको लगता है ये दिवाली वाकई खास है? क्योंकि रामलला का मंदिर बन रहा है, और चाहे कोई कुछ भी कहे, बीते गत वर्षों में हमने देखा है ये सवाल रशीदी से हो रहे हैं समाज के अंदर। रशीदी से आप तो क्या जवाब की उम्मीद है? देखिए, मुझे याद आता है गांधी जी का वो वक्तव्य, उस जब टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके सामने सोमनाथ मंदिर की एक योजना रखी पुनर्निर्माण के लिए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं आपका पूर्णतः समर्थन करता हूं और अच्छी योजना है, लेकिन याद रहे इसमें पैसा भक्तों का लगे, राजकोष का नहीं। तो ये राम मंदिर भक्तों के पैसे से ही बन रहा है? राजकोष समझते हैं आप? हाँ, समझ लीजिएगा, सरकारी पैसा, इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरह। अच्छा, ये जो भव्य दिवाली है ये राजकोष से हो रही है। अच्छा, इसमें भक्तों का पैसा नहीं है। ये समझ लीजिए, सरकारी पैसे से दिवाली बना रही है तो उस महात्मा गांधी को, जिस महात्मा गांधी ने एक वस्त्र पहनकर अंग्रेजों को उनके घर तक छोड़ के आए और घुटनों पे ला दिया, उस महात्मा गांधी का मजाक उड़ाते हैं आज बैठ के, जिनकी कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं। महात्मा गांधी का मजाक उड़ाते हैं। तो वो महात्मा गांधी जिसको सारी दुनिया महात्मा गांधी मानती है, आज हर आदमी जो भी चाहे खड़ा होकर मजाक उड़ाना शुरू कर देगा उनका। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दिवाली जैसे राशिद अल्वी ने भी कहा, इसको हर आदमी जानता है। जब से आदमी पैदा होता है, अगर वो हिंदू समाज में है तो वो दिवाली मनाता है राम के लिए तो मनाता है, किसी और के लिए थोड़ा ही मनाता है, राम के लिए मनाता है। तो इसमें क्या खास है? इसमें सिर्फ ये खास है कि दिवाली को इसलिए बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। हर साल अपना रिकॉर्ड तोड़ते हैं योगी आदित्यनाथ के साथ। 5 लाख दिवाली से भी 11 लाख हैं, 21 लाख हैं, और उसके बाद में पता नहीं 51 लाख हो जाएं। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। क्यों? आप कह रहे हैं आने वाले 10 साल तक ये चलता रहेगा? सुन लीजिए, चलता नहीं रहे, अरे जो 2024 में खत्म है। अब सुनिए, मतलब 2024 में अगर सरकार जाएगी तो अरे तो सुन मतलब लीजिए भाई साहब सुन लीजिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। हाल की बात है, अभी बहुत ज्ञान दे रहे थे कि इतने दिए जलाए, वो तेल गरीबों में क्यों नहीं बांट देता। अभी देखिए, मैं पूछूं, ये बकरे काटे अच्छा, अपनी बारी पे इन्ना कर दिया जाता है, बकरा बन जाएगा, बकरा तरफ नहीं आने लगेगा। डिबेट इस स्तर की हो जाएगी, बोलिए मैंने सोचा नहीं बकरा था। ये कितनी गिरी हुई स्तर की बात है। बकरा काटने क्या हो गया? तुम दिए पे ऑब्जेक्शन कर रहे हो, बकरे काटने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसका तेल। बकरे नहीं काटे जाते, हिंदुओं में गाय की बलि नहीं दी जाती, हिंदुओं में बकरे की बलि नहीं दी जाती। क्या बकरे काटने की बात करते हो? तो इनसे क्योंकि इस चर्चा में 2 से 3 बार सुधांशु त्रिवेदी को कह रहे हैं वैदिक की जानकारी में बकरों की गाय की बलि दी जाती है। कोई बलि नहीं जाती हमारे। ये बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। आज पहली दफा भड़कावा देखा। आप मना कर दो, आप मना कर दो, बलि नहीं है। कहीं में बलि नहीं, मना करो, मना करो, कहाँ लिखा है? मना करो, आप बलि नहीं है। क्या बात आप करते हैं? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, 10 साल हो गए इनको झूठ बोलते हैं। और सुनिए एक बात, 10 साल हो गए इनको झूठ बोलते हैं। आज भी बैठ पहली दफा कुछ सुनिए, आपने वेद पढ़े? अबे हाँ या ना बोल भाई। आप मुझे सिर्फ अरे वेद पढ़े कि नहीं? बोलो। धमकाओ नहीं,
सुनिए, इसलिए धमकाओ नहीं। क्योंकि ये बोल नहीं नहीं, सकते, धमकाओ वेद पढ़े, नहीं। इस्लाम आप तक बताओ खड़ी कर बलि जाएगी। है कि नहीं? और उसके बावजूद कोर्ट कर रहे हैं। हिंदू धर्म में बलि है कि नहीं? ठीक है, हिंदू धर्म में बलि है कि नहीं? हिंदू धर्म में पढ़ा है। हिंदू धर्म में बलि है कि नहीं? इतना सारे लोग जानते हैं हिंदू ठीक धर्म है, में आप बलि 6 झूठ बोलते आ रहे हैं क्या तरीका है और झूठ में लोगों को फंसा रहे हैं। अब मैं आपका झूठ एक के बाद एक कहने का आप करता हूं। Step by फरवरी step झूठ बोलिए। 86 आप अपनी बात को में बोलिए। ताला खोला कोर्ट ने और कहा कि ये राम मंदिर है। 9 नवंबर 1989 को जब पहला शिलान्यास हुआ, कोर्ट की परमिशन से हुआ। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरने के बाद वहां अस्थायी मंदिर की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी। 30 सितंबर की बात करी है। And you are again diverting the debate. अरे भाई, आप बेवकूफी की झूठी बात कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 2019 का जजमेंट किसके बेस पे हुआ? बोला 142। 2019 का जजमेंट किसके बेस पे हुआ? पूरी क्रोनोलॉजी बता रहा हूं। ये इतना बचकाना और बेहुदा बयान है कि जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो सेशन कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है। ऐसा नहीं कि हवा में एकदम से सुप्रीम कोर्ट बोल देता है। जब 2010 का जजमेंट इस आधार पे आया हाई कोर्ट का कि 2003 में वहां खुदाई करवाई गई, एक सबूत निकला, उसके आधार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजमेंट कि है अब क्या, हमें ये बोलो, आधार मत बोलो, जजमेंट क्या है? ओए, 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 क्या ओए, जा रहा है? ओए, बोलो, क्या है? एक सेकंड, देखा कि इन्होंने बोला ही बोलेगा, बस हो गया। जजमेंट का वकील वाला है। ओ भाई क्या था ये क्या था ये, मतलब पहली बात तो ये देखें, कोई दिवाली पे 10 दिए जलाए, 100 जलाए, 1000 जलाए, 10,000 जलाए, 1,00,000 जलाए, बीइंग का मुस्लिम मुझे उससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। भाई मेरी जेब का पैसा थोड़ी लग रहा है। उसका बिलीफ, उसकी आस्था, वो अपनी आस्था पे जिस तरह मर्जी पैसा लुटाए, वो अपने मन से कर रहे हैं ना। तो रशीदी को कोई होनी नहीं चाहिए थी कि उंगली करे, पोक करे कि भाई ये 21 लाख या 51 लाख दिए क्यों चल रहे हैं। ये तो वही बात होगी। इसी तरह के रशीदी जैसे मुल्ला लोग होते हैं, जब हम ईद मिलादुन्नबी पे सजावट करते हैं ना, और गलियां सजाते हैं, घर सजाते हैं, आपने देखा भी होगा सेलिब्रेशंस होती हैं मौलिद की, यानी प्रॉफिट के बर्थडे सेलिब्रेशंस की। तो ये रशीदी जैसे लोग ही होते हैं, जी बर्थडे क्यों मना रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये पैसा किसी गरीब को दे दो, ये ऐसे कर दो। अरे भाई तुझे मसला है, गरीब की मदद तू कर दे। 21 लाख दिए या 51 लाख दिए, वो अपने मजहबी त्यौहार को अगर खुशी से मना रहे हैं तो तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई। फिर ये डाइवर्ट करके ले गया। असल में दर्द इनको लगा हुआ है बाबरी मस्जिद वाला, कि प्रूफ हुआ कि 300 साल पहले किस तरह से मंदिर को तोड़ के फिर मंदिर के ही बेस पे और उसी के पिलर्स को यूज़ करते हुए बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। और फिर जब प्रूफ हो गया कोर्ट से कि हाँ भाई ऐसे था और अब दोबारा मंदिर बनाया जाएगा, तो इनको वो चिढ़ लगी हुई है और वो इनका दुख दर्द जो है ना निकल के आता रहता है। ये इनका हिसाब है कब्ज़ा ग्रुप वाला, कि एक दफ़ा कहीं कब्ज़ा कर लिया ना, अब 300 साल बाद, 400 साल बाद ये पक्के हो जाएंगे, ये तो था ही हमारा, हम तो पैदा ही यहीं हुए। ये नहीं बताएंगे, हिस्ट्री नहीं बताएंगे 300 साल पहले हमने यहाँ कब्ज़ा किया था, ये नहीं बताएंगे। तो मेरे ख्याल में आज मैंने फ़र्स्ट टाइम, वैसे नॉर्मली जो है ना सुधांशु भाई जो है वो बड़ा ही काम और कंपोजर के साथ जो है ना डिबेट करते हैं, और आज मैंने पहली दफ़ा उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा ऊंची होते हुए देखी, जैसे बंदे को गुस्सा आ जाता है ना कि भाई ये तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये फैक्ट है। मज़ा आया बहरहाल देख के। और जब जवाब मिलना शुरू हुए तो वो वेदास की बात करने लग गया रशीदी। भाई तुम जिसका ज्ञान रखते हो तुम उससे कोट करो ना, तुमको क्या पता वेद में क्या लिखा है नहीं, एवं ही फुलझड़ी छोड़ रहा था। तो बड़ा जो है ना आज मज़ा आ गया देख के डिबेट को। आप इस पे क्या कहेंगे, कुछ ऐड करना चाहिए कि बताइएगा। बाकी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।